तो एनिमल मूवी के बारे में बात करते हैं। आई नो इट्स टू लेट एंड टू क्लीशे टू टॉक अबाउट इट, बट हम एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जर्नी पे जा सकते हैं इस मूवी की वजह से। हम बात कर सकते हैं एंगर के बारे में, चाइल्डहुड फैंटेसीज़ के बारे में, मोरालिटी के बारे में, और कल्चरल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा। पहली चीज़, एंगर। एंगर बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है। तुमने जस्ट इन केस कभी देखा ना हो, बट एक फ्रेज़ है, एंग्री यंग मैन। क्यों भाई, काम एंड कंपोज यंग मैन क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता काम एंड कंपोज यंग मैन? एक एरा में आई गेस अमिताभ बच्चन हैड दिस टाइटल ऑफ एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन क्यों है? क्योंकि एंगर बहुत रोमांटिसाइज है। एंगर, पावर, डोमिनेंस, बहुत रोमांटिसाइज हैं ये चीज़ें ऑलरेडी, एंड ऑलरेडी कल्चर में ही हैं चीज़ें। एक 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 बंदा है मैरी गॉर्डन करके, ठीक है, अमेरिकन नोवेलिस्ट है। उसका एक फ्रेज़ है एंगर के ऊपर, और बड़ा बहुत रोमांटिसाइज करा हुआ है उसने एंगर के। तुम्हें लगेगा कि अरे भाई गुस्सा होते हैं ठीक है। उसका कुछ ऐसे शुरू है कि इट एंगर फिल्स माई वेन विद पर्पस एंड ऑल, ऐसा भी कुछ है, पढ़ना उसे। तो हाँ, एंगर। अब एंगर जो है वो सोसाइटी में सप्रेस करा जाता है कि आप गुस्सा नहीं हो सकते। अब गुस्सा तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो एक एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है, वो तो आएगा। अब हो नहीं सकते तो मैं सप्रेस करूँगा, ठीक है। टीचर ने मारा, गुस्सा आया, लेकिन टीचर पे गुस्सा नहीं हो सकते, सप्रेस कर रहा हूँ चाइल्डहुड में। पापा पे गुस्सा नहीं हो सकते, मम्मी पे गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि हुआ तो डांट दिया, तो सप्रेस करा। अब अगली बार से गुस्सा आ रहा है तो मैं रोक के बैठा हुआ हूँ। तो एंगर को मॉरली कंस्ट्रेंट करा गया, या फिर मैं बोलूँ कि मॉरली वॉश करा गया। क्योंकि एंगर भी दो तरीके का हो सकता है, एक मॉरली गुड एंगर भी हो सकता है। एक सोल्जर एंग्री है, गुड। एक तुम एंग्री हो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ के ऊपर, अरे यार ये तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है। ये तो देयर इज़ अ मॉरल डायलेमा व्हेन इट्स कम टू एंगर। और हम एंगर सप्रेस करते हैं, कोई एक्सप्रेस कर दे उसको, जो हम करना चाहते थे वो किसी और ने कर दिया, तो वो हमारी नज़र में हीरोइक हो जाता है, हमें मज़ा आता है, हम वाइकेरियस एक्सपीरियंस के थ्रू पूरी चीज़ को एंजॉय करते हैं। हीरोइक टेंडेंसी आ जाती है। एंगर भगवानों में भी है। हिंदू गॉड्स में अगर तुम काली माता को देखो तो तुम देखोगे कि एंगर दिखाया है। अगर तुम शिव तांडव को देखो, देखोगे एंगर दिखाया है। तो एंगर बिकॉज इट इज़ देयर इन आर साइकी भाई। तो तुम उसको ये नहीं कह सकते कि ये कुछ है ही नहीं और ये होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये होगा, सप्रेस होगा या डिस्प्लेस होगा, वो एक अलग कहानी है। सप्लीमेंट होगा, वो एक अलग कहानी है। सप्लीमेंट यानी कि मोर सोशली एक्सेप्टेड वे में एक्सप्रेस कर दिया मैंने। जैसे कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, गेम्स में पार्टिसिपेट करके। अब लेट से तुम इन रियल लाइफ बहुत ही ओवरली एडजस्टिंग पर्सन हो, बहुत ही गलीबल इंसान हो, कोई ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करते चीज़ों को लेकर के। अगर रेस्टोरेंट में गए हो और खाना अच्छा नहीं लगा तो तुम बोलोगे नहीं जाके, तुम बोलोगे नहीं यार खा लेता हूँ, हाँ थोड़ा सा कच्चा लग रहा है बट खा लेता हूँ, गुस्सा आ रहा है बट कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हें कुछ ऐसी मूवी या कुछ ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा हीरो दिखा दिया जाए जो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रहा, तुम्हें वो हीरोइक लगेगा, तुम्हें मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सारी विशेज़ हैं जो वो पूरी कर रहा है भाई। ये है, ये भी है एक कहानी। खैर, तो एंगर दिखाया मूवी के अंदर। दूसरी, चाइल्डहुड फैंटेसीज़। अपनी चाइल्डहुड फैंटेसीज़ की ज़रा बात करो तो तुम देखोगे कि बहुत ही वायलेंट थी। जो इंसान पसंद नहीं आया मर जाए भाई, ये एक्सट्रीम थी। स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो गया, मैं अकेला बचा रहा हूँ। मूवी में दिखाया ये सीन कि एक बंदा अकेला 250-300 लोगों को मार रहा है। क्या ये चाइल्डहुड फैंटेसीज है ये? और क्या है कि जो मन करा वो कर दिया। क्लास में बुली हो रहे हैं और अंदर एक फैंटेसी वर्ड चल रहा है जिसमें तुम बुली को मार रहे हो, बंदूक से ही मार रहे हो, ठीक है। ये क्या है ये? और मूवी में ये दिखा दिया। तो तुमने अपनी चाइल्डहुड फैंटेसीज को वाइकेरियसली, मतलब ये होता है कि किसी और ने वो काम करा जो तुम करना चाहते थे बट फॉर सम रीज़न नहीं कर पा रहे थे, तो तुमने उसके थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर, एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक्सपीरियंस ऑफ रिवेंज ले लिया। ये होता है। तो हमने क्या करा, चाइल्डहुड फैंटेसीज। एक इंसान को किसी ने कुछ बोल दिया स्कूल में, वो गन लेके चला गया, कहीं गुस्सा आ गया तो तुरंत इम्पल्सिव एक्ट कर दिया विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और चाइल्डहुड फैंटेसीज कैसी सी होती थी कि ओपन वर्ल्ड है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ अनलिमिटेड है। तो यही उसमें दिखाया, उसे इतना रिच दिखा दिया कि हर चीज़ अनलिमिटेड है। आपकी चाइल्डहुड फैंटेसीज वाइकेरियसली पूरी होगी और तुम्हें लगा वाओ क्या मूवी है।
अब एक और चीज़, मोरालिटी। मूवी में बहुत जगह जो क्लासिक मोरालिटी है, कल्चरल कलेक्टिव मोरालिटी, उसको ब्रेक कर दिया। अब वो भी एक अच्छा तरीका है इंसान को होल्ड करने का। क्यों? क्योंकि जितने भी हम मॉरल्स फॉलो करते हैं वो हमें पता नहीं होता हम क्यों कर रहे होते हैं, किसी ने कह दिए तो कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कॉन्क्रीट रीज़न नहीं होते। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यार मैं करना तो नहीं चाहता, ये मॉरली इनकरेक्ट है, बट ये है मेरे अंदर, ये विश तो है मेरे अंदर कि मैं ऐसा कर दूँ, ठीक है, और कोई वो चीज़ कर दे तो तुम्हें लगता है ये बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लोग मोरालिटी को डीकंस्ट्रक्ट तो कर देते हैं, उसे तोड़ तो देते हैं बहुत सारे लोग कि भाई मैं ए मोरल हूँ, मेरे लिए कोई, मैं बियॉन्ड गुड एंड ईवल चला गया, लेकिन मोरालिटी को रिकंस्ट्रक्ट भी तो करो। अगर तुम रिकंस्ट्रक्ट नहीं करोगे तो तुम एग्जिस्टिंग मॉरल जो नॉर्म्स हैं उनको सिर्फ सप्रेस करोगे। रिकंस्ट्रक्ट करने पे तुम्हें पता लगेगा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस चाहिए होता है इसके लिए कि तुम देखो मैं जो मॉरल ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं वो है भी क्यों और मुझे क्यों करनी है फॉलो। मॉरलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो तुम्हें ऐसी मूवी लगेगा कि कुछ खास नहीं है। और अगर तुम मॉरलिटी फॉर द सेक ऑफ इट मानते चले आ रहे हो बिकॉज तुम्हारे दादा मानते थे, तुम्हारे पापा मानते थे, मम्मी ने बोला ऐसा करना है, बिकॉज चाचा मामा ताऊ ने ऐसा बोला ऐसा करना है, तो तुम मॉरलिटी को सप्रेस कर रहे हो, ए मॉरल बिहेवियर को सप्रेस कर रहे हो, और वो कोई एक्सप्रेस कर देगा तो तुम्हें वो हीरोइक लगेगा। अब एक और चीज़ आ जाती है, वो ये आ जाती है कि कोई मूवी कल्चर को इम्पैक्ट नहीं करती। सीरीज़ ऑफ मूवी चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर थीम के साथ आएंगी डिकेड्स में, तब जाके कोई कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल शिफ्ट पता चलेगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लव इन बॉलीवुड, सालों से एक ही तरह के कॉन्सेप्ट, एक इंसान है वो अपनी, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो अप्रोच कर रहा है बस लड़की के पीछे, वो पागल हो रखा है, ठीक है, वन साइडेड लव दिखा रहे हैं, प्यार एक ही बार होता है, बस बस एक बार होता है फिर दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऐसे रूल्स बना रहे हैं, तो इंसान की साइकी में इनग्रेंड हो गया ये। पर इसके लिए बहुत साल लगी, एक पर्टिकुलर थीम की मूवी को बार बार बनाया तब जाके हुआ। अगर कोई एक मूवी हिट हो रही है तो वो कल्चर को इम्पैक्ट नहीं कर रही, वो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज देयर इज समथिंग इन यू विच लाइक्ड दैट मूवी। वो क्या है, तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि देखो भाई तुम्हारे अंदर ये चीज़ें सप्रेस्ड हैं जो यहाँ एक्सप्रेस हो गई तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, देखो तुम्हारी ये मोरालिटी है जो यहाँ पे ब्रेक हो गई तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, देखो तुमने शॉक एलिमेंट दे दी है, तुम्हें नोवेल्टी इंट्रोड्यूस कर दी, तो तुम्हारे अंदर एक इमोशन अराइज हुआ जो कि अब गुड और बैड एक्सट्रीम कुछ भी हो सकता है तुम्हें डिस्कस लगा, हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो, बट इमोशन तो अराइज हो गया। कंज्यूमर साइकोलॉजी में होती है ये चीज़ कि इमोशन अराइज कर दे अगर एक कोई एडवर्टीजमेंट तुम्हारे अंदर, तो अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो लेकिन उसकी वैल्यू फिर कुछ असाइन कर देता है तुम्हारा माइंड। ये चीज़ तो कर दी मूवी ने, और एक डिस्कशन इस टाइप का ये भी इंड्यूस कर दिया कल्चर के अंदर, सब लोग करने लगे इसके बारे में बात, ये है।